यहाँ एक बात भी जानना महत्वपूर्ण है। ये सृष्टि पंच महाभूत से बनी। पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, पंच तत्व से। उससे पंच तन मात्रा है। उसके 5 देव है। हम हमेशा बताते रहते हैं पंच तत्व कौन कौन है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। अब 5 तन मात्रा कौन है। पृथ्वी तत्व की तन मात्रा है गंध, उसके देवता कौन है, गणेश जी। जल तत्व की तन मात्रा रस, उसके देवता विष्णु जी। अग्नि तत्व की तन मात्रा रूप और देवी भगवती उनके देवी हैं। और वायु तत्व के तन मात्रा स्पर्श, उसके देवता भगवान शिव। और आकाश तत्व की तन मात्रा है ध्वनि, जिसके देवता भगवान शिव। तो पवन पुत्र हैं, शिव है ही, वायु है ही। पवन पुत्र कैसे हैं, क्योंकि वायु के देवता भगवान शिव है, इसलिए वो पवन पुत्र हैं। ये इस तरह से भी पवन पुत्र कहा जाता है। तो जामवंत ने कहा, हे तात आपने जन्म क्यों लिया था। तब उन्हें शिव स्वरूप का स्मरण हो गया। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं, अरे इसे जब चाहूं मैं समुद्र को सुखा दूं, लांग लूं, कोई मतलब नहीं है। तब जामवंत बोलते हैं, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मैं तो सब कुछ कर लूंगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकुट उपारी। आप सहायता करिए, रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर मैं यहाँ ला सकता हूँ। अब हनुमान जी जामवंत को कहते, बताइए क्या करना है। शिव के लिए वैसे भी कुछ असंभव नहीं है। अरे इन्हीं की कृपा से रावण इतना बड़ा हुआ, तब करके शिव से वरदान लिया। अच्छा करने पर देव शक्तियां विवश होती है वरदान देने के लिए, पर जैसे ही बुरा कर्म करता है प्रकृति की शक्तियां उसका नाश करने के लिए भी विवश हो जाती। देवताओं की, प्रकृति की, हम लोग भी बचपन में सोचते थे आखिर असुरों को वरदान क्यों दे देते हैं भगवान। अब फिर वो संसार का नाश करने लगता है, प्राणियों को कष्ट देने पर लग जाता है, फिर उसे मारने चले जाते हैं। आखिर वरदान ही क्यों देते हैं। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट गोस्वामी जी ने किया है कि प्रकृति विवश है। आप अच्छा काम करेंगे तो वरदान मिलेगा, और आप गलत करेंगे तो वो फिर विवश है आपको समाप्त करने की। दोनों जगह प्रकृति और प्रकृति की शक्तियां, देव शक्तियां विवश हो जाए। कर्म फल का सिद्धांत है, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। प्रकृति का संविधान, कर्म फल विधान। हनुमान जी अब जामवंत से पूछते हैं, करना कितना है। लंका को समुद्र में डुबा देना है, ये बताओ क्या करना है। तो जामवंत कहते हैं, नहीं इतना नहीं करना है, लीला की मर्यादा रहने देना है। कहते हैं जामवंत, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी की खबर ले आओ। नहीं करना है आगे, फिर राम कथा बचेगी नहीं, लीला हो पाएगी नहीं, फिर वो राम कथा नहीं हनुमान कथा बन जाएगी अगर आप लंका को डुबा देंगे। और आप जानते हैं आप क्यों आए हो, आप सेवा करने आए हैं। सेवा का धर्म निभाइए, ऐसा मत करिए कि सब कुछ आप ही कर डालिए, ऐसा मत करिए। सिर्फ अपनी भूमिका निभाइए, अपना रोल करिए, जितना आपको कहा गया उतना ही करिए। रामदूत बनकर सीता जी का परिचय ले आइए, पता ले आइए। तो ये किष्किंधा कांड की 4 मूल घटना है। किष्किंधा कांड की विषय वस्तु पर चर्चा अभी हम लोगों ने कर ली 4 घटना करके। 4 गुफा का जो वर्णन है, अंतःकरण के 4 आयाम है, 4 डायमेंशन है, अहंकार, चित्त, मन और बुद्धि, ये 4 गुफा। इसी क्रम से आगे चर्चा करेंगे। तो पहली गुफा की घटना कथा पर चर्चा करते हैं, फिर उसकी तत्व कथा पर चर्चा करते हैं, उसकी साधना पर चर्चा करते हैं। कथा सुना रहे सुग्रीव, जब हनुमान जी ने राम जी से मिलवाया, सुग्रीव को मित्र बनाया, राम जी ने पूछा तुम्हारा कौन सा दुख है, तो सुग्रीव अपनी कथा, अपनी घटना सुना रहे हैं और कैसे अहंकार सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। हम तो बड़े प्रेम से रहते थे। बाली की अहंकार की गुफा जो पहली गुफा है, कृपा के समुद्र और बल की सीमा, श्री राम जी ने सखा सुग्रीव के सारे वचन को सुना, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। वो हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो, तुम तो राजा हो, दोनों भाई राजा थे, किष्किंधा पर राज करते थे, तो तुम वन में क्यों बसते हो। तो सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ बाली और मैं 2 भाई थे, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम था मायावी, वो हमारे गांव आया, मैं का बेटा मायावी आ गया हमारे राज्य में। मैं दानव जो है ना, जैसे देवता में उपदेवता होते हैं, उसी तरह दैत्य होते हैं, दानव होते हैं। असुर को का हुआ है ही, उसकी कोई प्रजाति नहीं है, कोई व्यक्ति असुर हो सकता है। देवता भटक जाएंगे तो भी सुर से असुर बन जाएंगे। जो भी जीवन यात्रा में भटक जाता है
तो वो कहलाएगा असुर। जिसका सुर बिगड़ गया तो वो असुर हो गया।